हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम भूल भुलैया 3 के बारे में बात करेंगे। तो पहले ही बता रही हूँ, ये मूवी मतलब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो फुल ऑफ स्पॉयलर्स है। तो अगर आप ऐसे हो कि ओ आपने स्टोरी बता दी, अभी क्या फ़ायदा, मुझे तो थिएटर में जाके देखनी थी, सो आप दूर रहिए इस वीडियो से। थैंक यू। तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई डांस करने वाला मतलब जो ऐसे कोई डांस कर रहा रहता है उसको जलाया जाता है। एंड हमें एक आत्मा दिखती है, बस इतना ही है। और फिर सीन कट होता है और फिर हम 200 साल या जितने भी साल हैं हम आगे आते हैं प्रेजेंट में। अभी हम बात करेंगे कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो अभी एंट्री होती है कार्तिक आर्यन की, जिसका इस मूवी में नाम है रूहान, जिसे सब लोग रूह बाबा के नाम से पहचानते हैं। ये और इसका जो छोटू सा सेक्रेटरी हम बोलेंगे टिल्लू, ये दोनों मिलके लोगों को फंसाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि घर में भूत वगैरह है और भूत भगाने का नाटक करते हैं और फ्रॉड करते हैं एंड दे डिसीव पीपल और पैसे ठगते हैं। फिर ऐसे ही एक बार वो दूसरे इधर जाते हैं एक क्लाइंट के पास। तब उनकी मुलाकात होती है तृप्ति, हीरोइन। अब इसका नाम है मीरा इस मूवी में। तो वो क्या करती है, तो बेसिकली वो जो क्लाइंट रहता है वो मीरा के चाचा जी रहते हैं। और फिर वो जो मीरा है वो एक राजघराने से बिलोंग करती है, वहाँ की प्रिंसेस टाइप। फिर वो उस राजघराने में जो भूत है उसे भगाने के लिए किसी फ्रॉड बाबा को ढूंढ रही रहती है, तो उसे रूहान मिल जाता है। तो वो रूहान को बोलती है उसे उसके साथ चले और भूत भगाने में मदद करे। अगर रूहान ये भूत भगा देखता है तो मीरा उसे 1 करोड़ देगी। तो इसी सिलसिले में रूहान उसकी ये शर्त मान लेता है। अभी रूह बाबा, मीरा और उसके मामा जी एक साथ रक्तघाट आते हैं। यहाँ पर आकर रूहान को थोड़ा अजीब सा लगता है, या सारे लोग उसे एकदम घूरे जा रहे थे। तब पता चलता है कि ये राजघराने के लोग अमीर ही नहीं हैं बल्कि बहुत गरीब हैं। ये सब लोग एक तबीले में रहते हैं और उसे काफ़ी चीज़ें अजीब भी लगती है, जैसे राजघराने के होने के बाद भी वो जनरल टिकट से ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, खाने के लिए झगड़ते हैं। ऐसा लगता है, मतलब उन्हें ऐसा माना जाता है कि महल में आत्मा है, इसलिए ये सब तबेले में रहना पसंद करते हैं। फिर वो मीरा से पूछता है कि तू इतना गरीब होने के बाद उसे 1 करोड़ कैसे देगी। तो मीरा इस पे कहती है कि आज रात उसे मिलो और वो उसे उसके सारे सवालों के जवाब दे देगी। तो रात को जब वो महल जाते हैं तब उन्हें एक महाराज मिलते हैं और फिर महाराज अपनी इस महल की पुरानी कहानी शुरू करते हैं। अभी जो महाराज थे इस महल के बहुत पहले 200 साल पहले, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था, यानी कि विद्या बालन। कहा जाता था वो सबसे सुंदर थी और हर चीज़ में पहली थी, जैसे नृत्य हो या वेपन चलाना हो, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अभी उसे उस राजा को दासी से भी एक पुत्र था, उसका नाम था देवेंद्र। अभी मंजुलिका उससे बहुत जलती थी, उसे लगता था कि आगे जाके ये जो पूरा साम्राज्य है ये उस देवेंद्र को मिलेगा क्योंकि वो एक लड़का है। जैसे जैसे ये बड़े हुए वैसे राजा ने देवेंद्र को अपनी गद्दी देने का सोचा। इससे मंजुलिका बहुत हर्ट हो गई और उसने देवेंद्र को मार डाला। और फिर ये देखते हुए राजा ने मंजुलिका को मृत्यु दंड दिया। इससे क्या होता है कि मंजुलिका की आत्मा यहाँ वहाँ भटकने लगती है। तो बड़े बड़े महायज्ञ मतलब यज्ञ किया और मंजुलिका की आत्मा को एक बड़े दरवाजे एक रूम में कैद कर दिया। इस दरवाजे के पीछे वो कैद तो रह सकती है बट मर नहीं सकती। अभी मंजुलिका को मार तो सकते हैं बट मार वही सकता है जो इस राजघराने का हो, और वो भी दुर्गाष्टमी के दिन ही उसे मारा जा सकता है। अभी हमें पता चलता है कि रूह बाबा की शक्ल हूबहू देवेंद्र से मिलती थी, इसलिए सारे रक्तघाट के लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अभी बाबा के हिसाब से रूह बाबा जो है वो देवेंद्र नाथ का दूसरा पूर्ण जन्म है और वो शायद मंजुलिका की आत्मा को ख़त्म करने के लिए आया है।
अभी ये सुनकर रूहान की तो फट जाती है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से कट लेगा। बट फिर मीरा उसे बताती है कि वो इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करती और ये सब झूठ है। तो वो रूहान से कहती है कि इस महल में ये सब कहानियाँ फैलने की वजह से ये महल कोई खरीद नहीं रहा। तो अगर रूहान उसकी मदद करेगा, दुर्गाष्टमी के दिन नाटक करेगा पूजा करने का और बोलेगा कि मंजुलिका चली गई है, तो सब उसका विश्वास करेंगे और उसके बाद ये महल बिक जाएगा। अब जैसे कि ये महल 1000 करोड़ का है, तो अगर ये महल बेचता है तो ये गरीब फैमिली वापस अमीर बन सकती है। अभी सब लोग रूह बाबा को पूजने लगते हैं और फिर वो सारे लोग महल में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि रूह बाबा जैसे कि देवेंद्र का ये दूसरा पुनर्जन्म है, तो फिर वो उसका राज्याभिषेक करते हैं। अभी तभी एंट्री होती है 3 लोगों की, जो छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन की। तो वो तीनों बोलते हैं कि ये रूह बाबा ढोंगी है और ये सब कुछ नहीं है। अभी समय आता है दुर्गा पूजा का और उस दिन वो मंजुलिका को जलाते हैं सारे गांव वाले मिलकर। तभी वो जो दरवाज़ा जहाँ मंजुलिका कैद थी वो अपने आप खुल जाता है। अब ये दरवाज़ा खुलते ही अगले दिन से कुछ अजीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे विद्या बालन की एंट्री हो जाती है, जो अपना नाम मालिका बताती है और वो कहती है कि वो ओल्ड हेरिटेज रिस्टोर से आई है अपना काम करने के लिए। फिर उसी रात क्या होता है कि रूहान के कमरे में जो रेडियो था वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है और उसमें से मंजुलिका की आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है कि मैं रूहान को मार डालूँगी। और फिर तभी देवेंद्र की जो पुरानी फ़ोटो थी वो भी अपने आप जल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मालिका आई थी विद्या बालन, वो भी अजीब सा हरकतें कर रही थी, जैसे चाकू से मक्खी को मारना वगैरह वगैरह। और फिर ये सब अजीब हरकतें हो ही रही थी, तब जो कार्तिक आर्यन का सेक्रेटरी था टिल्लू, वो भी रक्तघाट आ जाता है। फिर वो टिल्लू बताता है रूहान बाबा को कि ये उसका फ्रॉड पकड़ा गया है और वो एसीपी राठौड़ उसे ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए वो भी अभी रक्तघाट में ही रहेगा। उसी रात क्या होता है कि वो मंजुलिका का कमरा खुल जाता है और फिर एक भूतिया जैसी आत्मा चिल्लाने लगती है। और तभी वो जो मालिका है वो रूह बाबा का हाथ पकड़ के उसे वो मंजुलिका के कमरे में लेके जाती है। तब हमें पता चलता है कि यह भूत वूत कुछ नहीं है, ये जो छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन है, ये सब इनका लेना, मतलब ये सब कर रहे थे, फ़ोटो फ्रेम जलाना, रेडियो चलाना। अभी ये सब क्यों कर रहे थे? तो बात ऐसी है, अभी ये जो तीनों लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे थे काफ़ी सालों से। तो अभी रूहान बाबा आ गया था तो इन्हें डर लगने लग गया कि, मतलब जब ये आए थे तब पहले से ये जो कमरा था वो खुला हुआ था। तो अभी इनको शक हुआ कि अगर रूहान आएगा, ये कमरा खोलेगा तो इनका भांडा फूट जाएगा। इसलिए ये तीनों रूहान बाबा को यहाँ से भगाना चाहते थे ताकि इनका भांडा ना फूटे। पर मलिका की वजह से इनका भांडा फूट जाता है और फिर से महल में ये अफवाह फैल जाती है कि ऐसे भूत वूत कुछ नहीं रहता, ये तो सब अफवाह है, ये तीनों कर रहे थे ऐसा। फिर वो डिसाइड करता है कि वो दुर्गाष्टमी तक वेट नहीं करेगा और अगले ही दिन, मतलब नेक्स्ट डे ही पूजा करेगा और मंजुलिका को भगाने का नाटक करेगा। तो वो मालिका से, जो मालिका रहती है, उससे कहता है कि तू मंजुलिका बन और एक्टिंग कर। तो मलिका एकदम ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उसमें सचमुच आ गया हो। और फिर वो सारे गांव वालों को यकीन दिला देता है कि अभी मंजुलिका चली गई है, उसकी आत्मा चली गई है और ये महल में अभी कोई भूत वूत नहीं है। अब ये बात जब वो महाराज को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तब होता ये है कि वो जो रिस्टोरेशन वाले आते हैं और वो महल के कुछ दीवारों को तोड़ते हैं, तब उन्हें एक सीक्रेट पैसेज दिखता है और वहाँ पे एक सीक्रेट डोर भी रहता है, जो कि बहुत सारे इसमें लॉक रहता है, जैसे मानो यज्ञ करके उसे लॉक किया गया हो। तब वो महाराज कहते हैं कि दुर्गाष्टमी तक ये वाला लॉक कोई नहीं खोलेगा और वो ग्रंथालय जाएंगे और इसके पीछे जानकारी प्राप्त कर कर वापस आएंगे। तो अभी दिक्कत ये थी कि अगर ये दूसरे दरवाजे के बारे में बाकी सबको पता चल गया, गाँव वालों को, तो फिर से ये महल नहीं बिकेगा। तो इसलिए रूहान अगले ही, मतलब अगले दिन रात को ये वो दूसरा दरवाज़ा खोलने का सोचता है। और जब वो जाके वो दूसरा दरवाज़ा खोलता है तब बहुत सारे कौवे बाहर आते हैं। अभी वो महाराज भी आ गए थे और वो बताते हैं कि ये बहुत अशुभ हो गया। अभी उन्हें पता चलता है कि उन महाराज की 200 साल पहले सिर्फ मंजुलिका बेटी नहीं थी, दूसरी बेटी भी थी, अंजुलिका। तो अभी यहाँ पे सीन ये होता है कि अभी दूसरा दरवाज़ा खुल गया है, तो अभी आत्माएं यहाँ पे भटकेगी।
अभी इसके बाद हम 200 साल पुराने सीन में जाएंगे कि तब क्या हुआ था। अभी हम देखते हैं कि 200 साल पहले वो दोनों बहनें मंजुलिका और अंजुलिका नृत्य कर रही थी। वो समाप्त होने के बाद राजा घोषित करते हैं कि देवेंद्र जो उनकी दासी से हुआ उनका पुत्र है वही आगे जाके उनकी गद्दी संभालने वाला है। फिर अभी प्रेजेंट में आते तब हमें देखते हैं कि माधुरी दीक्षित पधारती है और वो अपने आप को कहीं की रानी बताती है और कहती है कि वो यहाँ पे ये महल खरीदने आई है। फिर जैसे ही मंजुलिका अंजुलिका के सामने आती है वो एक दूसरे का गला पकड़ लेती है और जैसे वो मिलती है तो कुछ असाधारण चीज़ें भी होती है। अभी ऐसे ही चलती है मूवी थोड़ी कॉमिक सीन से और ये सब सीन से, तो पता चलता है कि रूहान और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी मीरा की शादी रूहान से हो तो रूहान ऐसे एक्ट करता है कि वो राजा की वाइफ है और उसे बोलता है कि मीरा और रूहान की शादी होनी चाहिए। अब इसके चलते जब मीरा के हाथ में मंजुलिका की तस्वीर लगती है, वो तस्वीर देख पाती तभी मलिका उसके ऊपर पेंट गिरा देती है। तभी हमें पता चलता है कि जो मंदिरा आई है वो कहती है कि मैं ये महल 1000 करोड़ में लेने को तैयार हूँ, पर वो दुर्गाष्टमी के दिन ही इस महल को खरीदेगी एज वो एक शुभ दिन है। अभी 2 दिन बाद दुर्गाष्टमी थी तो वहाँ के लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होने लगती क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ भूत है, तो वो वहाँ रहना नहीं चाहते थे। तभी एंट्री होती है एक विकी खन्ना नाम के लड़के की जो इस महल को 1000 करोड़ में तभी के तभी लेने को तैयार था। तो बस फिर वो इस महल को मतलब रीडिज़ाइन करना चाहता था, बट क्या होता है उसी शाम में रात को उस पे ऊपर हमला होता है और वो आत्मा उसे मार डालती है। इसके बाद थोड़ी और अजीब सी चीज़ें होती है और तब तक पूरे राजघराने में ये पता चल गया था कि जो ये मंदिरा आई है घर खरीदने और ये जो ओल्ड प्रेस्टिजियस हाउस रिस्टोरेशन के नाम पे जो मलिक आई है, दोनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी हम ये देखते हैं कि लोग मतलब रूहान में कन्फ्यूजन होता है कि मलिका कौन है, मंदिरा या फिर वो दूसरी वाली। तो फिर इसमें कन्फ्यूजन के बीच में रूहान को अजीब अजीब सपने भी आते हैं और अगले दिन वो मीरा को भी देखता है ऐसे अजीब से हंसते हुए। तो रूहान को बाहर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो भागने की सोचता है। बट जब भी वो भागने जाता है घूम फिर के वापस महल में ही आ जाता है। तो अभी दुर्गाष्टमी को एक दिन बाकी रहता है, तब वो जो महाराज है वो वापस आते हैं और वो कार्तिक आर्यन को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा सच पता है। तो बट उन्हें ये भी लगता है कि कोई पुनर्जन्म लेके आएगा राजघराने का और मंजुलिका को ख़त्म करेगा। फिर वो एक देवीय तेल भी लेके आते हैं और सोचते हैं कि वो एक महायज्ञ करेंगे और उस देवीय तेल से मंजुलिका को वापस बांध देंगे। अभी कार्तिक मतलब रूह बाबा जब मंदिरा को मतलब माधुरी दीक्षित को कन्फेस करने जाता है कि तुम ही मंजुलिका हो, तभी पीछे से मालिका मतलब विद्या बालन आ जाती है और वो मंदिरा पर हमला कर देती है। मलिका मंदिरा के बाल पकड़कर उसे ऊपर ले जाती है और उसे छोड़ देती है और बोलती है कि वो मंजुलिका है और फिर वो रूहान का गला पकड़ लेती है। तो रूह बाबा एक काम करते हैं, वो देवीय तेल से आग लगा देते हैं और खुद बाहर हट जाते हैं और मलिका को उस आग के अंदर रहने देते हैं। और जैसे ये सब होता है तब मंदिरा एकदम से सुपरनैचुरल पावर्स के साथ आती है और बोलती है कि वो मंजुलिका है और वो राजगद्दी पे भी बैठ जाती है। और जैसे ये सब कन्फ्यूजन चल रहा रहता है तब माधुरी दीक्षित और विद्या बालन मतलब मलिका और मंदिरा अपने होश में आ जाती है और बोलती है कि उन दोनों में से तो भूत कोई भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक मास्क मैन मतलब एक ऐसी शैडो टाइप भी सामने आता है और तब हमें पता चलता है कि ये जो आत्मा है ये देवेंद्र नाथ की थी, ना कि मंजुलिका की, ना कि अंजुलिका की। तब ये कहानी 200 साल पुरानी मतलब पहले जाती है और तब हमें पता चलता है कि देवेंद्र नाथ जो थे वो भले ही एक आदमी थे बट उन्हें श्रृंगार करके नाचना बहुत पसंद था। तो फिर ये बात मंजुलिका और अंजुलिका को पता चलती है और फिर वो दोनों अपना सपोर्ट दिखाते हैं और उसे बोलते हैं कि हम गाना गाएंगे तुम नाचो। तो जब ये सब हो रहा रहता है तब वो राजा को बुलाती है और राजा को दिखाती है कि तुम जिसे गद्दी सौंपने वाले हो वो तो मर्द ही नहीं है। ये सब देखकर बहुत शर्मिंदी महसूस होती है महाराज को और वो ऑर्डर देते हैं कि देवेंद्रनाथ को हम सूली पर चढ़ाएंगे और उसे आग लगा देंगे। अभी यहाँ पे ये होता है कि मंजुलिका और अंजुलिका को भी वो जो
है किंगडम वो नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों उसको उन्हें पर्सनल आके बता सकती थी ये सब चीज़ें, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सबके सामने उनकी बेइज्जती की है, तो वो भी ये थ्रोन डिज़र्व नहीं करती है, इसलिए वो दोनों उनको महल या उस पूरे किंगडम से बाहर फेंक देते हैं। तब जो देवेंद्र नाथ की आत्मा है वो उस अपने राजा को मार डालती है। अभी यह अपने आप ही एक झूठी कहानी राजा बना देते हैं कि मंजुलिका ने देवेंद्र को मार दिया और अंजुलिका का तो नाम ही इस हिस्ट्री से मिटा दिया जाता है। फिर जो 2 कमरे थे, मतलब दूसरा दरवाज़ा था, वहाँ एक्चुअली कैद किया गया था उसकी आत्मा को। और ये पहला कमरा तो इसलिए था ताकि अफवाहें फैल सके कि वहाँ मंजुलिका है। और जो मंदिरा और मौली मतलब और मल्लिका जो आई थी वो एक्चुअल में रियल इंसान थी, बस उनके अंदर वो पोजेस कर रहे थे। अभी होता क्या है कि देवेंद्र फैसला करता है कि वो सारे गांव वालों को जला डालेगा, इसलिए चारों ओर आग लगा देता है। तभी मंदिरा और मल्लिका के पास मौका रहता है कि वो देवेंद्र को जला सके, क्योंकि वो मतलब उनका पुनर्जन्म हुआ है, बट वो दोनों ऐसा नहीं करती है। वो कहती है देवेंद्र से कि तुम चाहे हम दोनों को मार के अपना बदला ले लो, बट बाकियों को छोड़ दो। वो सोचती है कि वैसे भी देवेंद्र के साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो और उसके बाद वो 200 साल कैद भी था, तो वो इसलिए उसे मौका देती है। बट देवेंद्र सोचता है कि उसे तो सिर्फ बहनों का प्यार चाहिए था, उसे तो गद्दी चाहिए भी नहीं थी, इसलिए वो उन दोनों को माफ़ कर देता है, उसे बहनों का प्यार मिल जाता है और वो उसके आंसू निकल आते हैं और तभी उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और इस हिसाब से सारे गांव वाले भी बच जाते हैं। इन द क्रेडिट सीन हमें ये पता चलता है कि जो माधुरी दीक्षित एज अ मंदिरा आई थी घर को ख़रीदने, वो एक्चुअली में राठौड़ है, मतलब वही पुलिस जिसे रूहान का सच पता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो सजेस्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।